Hello guys, I'm Advocate Dishank from Vishank Law Academy. हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट देशांग फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन। ठीक है, तो 113 सेक्शन कहता है हु मे अप्लाई फॉर रेफरेंस अंडर सेक्शन 113। तो 113 में जो आपका रेफरेंस जाता है तो वो कौन हु मे अप्लाई, तो उसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? उसके लिए अप्लाई सिर्फ एक कोर्ट ही कर सकता है, क्योंकि रेफरेंस हमेशा आपका कोर्ट देता है दूसरी कोर्ट को, यानी कि हाई कोर्ट को। ठीक है, तो 113 सेक्शन ये कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिव्यू पिटीशन इज मेंटेनेबल वेयर। अब रिव्यू पिटीशन कहां पर मेंटेनेबल होगी? तो इसका आंसर है द अपोजिट पार्टी फाइल एन अपील आफ्टर रिव्यू पिटीशन वाज फाइल्ड। जब रिव्यू इज मेंटेनेबल व्हेन द अपोजिट पार्टी फाइल्स एन अपील। अब रिव्यू पिटीशन इज मेंटेनेबल व्हेन वेयर द अपोजिट पार्टी, जो अपोजिट पार्टी होगी, फाइल्स एन अपील आफ्टर द रिव्यू पिटीशन वाज फाइल्ड। ठीक है, आफ्टर रिव्यू पिटीशन वाज फाइल, उसके बाद आपकी रिव्यू पिटीशन फाइल हो सकती है। तो इसका आंसर पी है। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडर सेक्शन 113 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी विच कोर्ट में रेफर टू हाई कोर्ट। कोर्ट से कोर्ट रेफर कर सकते हैं हाई कोर्ट को। तो इसका आंसर है एनी कोर्ट। तो इसका आंसर क्या है? एनी कोर्ट जो है वो आपका हाई कोर्ट में रेफरेंस के लिए भेज सकती है। पार्टीज नहीं जाती रेफरेंस के लिए, हमेशा आपका कोर्ट जाती है रेफरेंस के लिए। अगला हमारे रेफरेंस अंडर सीपीसी मे बी मेड टू किसको हो सकता है? आपका हाई कोर्ट को। तो इसका आंसर क्या है? बी। अंडर सेक्शन 114 of CPC, any person considering himself aggrieved by a degree or order may apply for उसे कोई लग रहा है तो वो क्या करेगा? रिव्यू लेगा। 114 बात क्या करता है कि ठीक है, 114 क्या कहता है? एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड बाय अ डिग्री और ऑर्डर में अप्लाई फॉर रिव्यू। कोई भी पर्सन अपने आप को एग्रीव समझ रहा है कि वो उसको नुकसान हो उसकी डिग्री और ऑर्डर की वजह से, तो वो रिव्यू के लिए कर सकता है। तो इसका आंसर ए है। एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट वुड लाई ओनली व्हेन, कब लग सकेगा आपका? एन अपील लाई अगेंस्ट द जजमेंट बट हैज नॉट बीन प्रेफर्ड। इसका मतलब है, इसका 593 का मतलब है आपका डी। एन अपील लाई, अगर एक अपील लाएगी अगेंस्ट द जजमेंट के अगेंस्ट बट हैज नॉट बीन प्रेफर्ड, पर वो प्रेफर्ड नहीं करी जाएगी। एन अपील लाई अगेंस्ट यानी कि एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू ऑफ जजमेंट वुड लाई ओनली व्हेन, कब लगेगी रिव्यू की जजमेंट? रिव्यू ऑफ जजमेंट की एन अपील लाई अगेंस्ट द जजमेंट लगेगी बट नॉट हैज बीन प्रेफर्ड नहीं करी जाएगी। तो इसका आंसर डी है। ठीक है, अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर रिव्यू अ जजमेंट व्हेन, कब अप्लाई कर सकता है? ही एग्री बाय फ्रॉम द व्हेन अपील इज अलाउड बट नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड। यानी कि आपका जो हिज डिग्री ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड, उसकी अपील जो अलाउ हो गई है बट नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड, उसकी अपील प्रेफर्ड नहीं करी गई है। ठीक है, यानी कि आपका नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड बट नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड। ही इज एग्रीड बाय डिग्री। ठीक है, तो ए है। he is aggrieved by a degree which is no appeal is allowed, जहां appeal allowed नहीं। he is aggrieved by a decision on a reference from the court, small court court। इसका आंसर डी है। a petition for review of judgment would lie only, अब कब lie होगी? an appeal is allowed by CPC but not appeal has been preferred, यानी कि appeal is allowed by CPC but no appeal has been preferred। तो इसका आंसर क्या है? सी। अंडर सेक्शन 114 a person can apply for review of judgment when, कब कर सकता है? तो इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ अबव, नोट डाउन। एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डिग्री कैन बी मेड आपका टू द कोर्ट दैट मेड द ऑर्डर और पास द डिग्री। एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू और टू द कोर्ट दैट मेड द ऑर्डर पास द डिग्री। तो रिव्यू की एप्लीकेशन कहाँ लगती है? आपका उसी जिस कोर्ट ने वो ऑर्डर या डिग्री करी है उसी के पास लगेगी। एग्री पर्सन मे नॉट अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ एन ऑर्डर ऑफ जजमेंट ऑफ सिविल कोर्ट on one of the following grounds। every person may not apply, कोई apply every person may not apply for review के लिए अप्लाई नहीं कर सकता जजमेंट ऑफ सिविल कोर्ट on one of the following grounds। किन ग्राउंड्स पे? तो इसका आंसर है आपका डिग्री और ऑर्डर इज पास्ड इन द एब्सेंस ऑफ एग्री पर्सन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। जजमेंट पास बाय द कोर्ट कैन बी रिव्यूड बाय आपका द कोर्ट पासिंग द जजमेंट। तो जिसने वो करी है वो, तो इसका आंसर ए है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू इज 30 डेज। और कितने फाइल होता है कि रिव्यू का फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट ऑर्डर, यानी कि जिस दिन वो
जैसे मान लो 1 जनवरी को आया, 1 जनवरी को आया ऑर्डर, ठीक है, तो 1 जनवरी से लेके आपका 30 दिन तक, 1 फरवरी तक, ठीक है, 1 फरवरी तो नहीं हालांकि, क्योंकि हाँ 1 फरवरी तक, तो अपने उसमें कर सकते हो, तो इसका आंसर ये है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द रेमेडी ऑफ रिवीजन इज नॉट अवेलेबल। रेमेडी ऑफ कौन से केस में नहीं होगा? फर्स्ट अपील लाइज, जहां पर फर्स्ट अपील लाइज करती हो, जहां सेकंड अपील लाई करती हो, जहां इंटरलोक्टरी ऑर्डर्स हो, उनमें आप अपील नहीं लगा सकते। नोट डाउन बहुत सॉरी रिव्यू नहीं लगा सकते। देखो रिव्यू आपका सॉरी रिवीजन, आप रिवीजन वहां तभी लगाओगे, ठीक है, रिवीजन आप तभी लगाओगे जहां पर अपील लाई ना करती हो, ठीक है, जहां अपील लाई नहीं करेगी वहां पर रिवीजन लाई करेगी, ठीक है, तो इन्हें हमें लगा सकते नहीं लगा सकते, आप रिवीजन नहीं लगा सकते, ठीक है। रिव्यू इज मेंटेनेबल, रिव्यू कब मेंटेनेबल होगा? वो आपका आंसर है बोथ ए एंड बी। व्हेन अपील इज प्रोवाइड बट नो अपील इज प्रेफर्ड, जब अपील प्रोवाइड है बट प्रेफर्ड नहीं करी जाती। व्हेन नो अपील इज प्रोवाइडेड, जब उस अपील प्रोवाइड ना, तो इसका आंसर है आपका सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिवीजन अंडर सेक्शन 115, आपका रिवीजन अंडर 11 सेक्शन 5 shall not operate as a stay of suit or another proceedings before the court except where the suit or other proceeding is stayed by आपका हाई कोर्ट। यानी कि क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिवीजन अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी shall not operate as a stay of suit, as a stay of suit नहीं लगेगा, और other proceedings before the court, उनको एक्सेप्ट द सूट ऑफ सच प्रोसीडिंग एज स्टेट बाय हाई कोर्ट, तो इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी द हाई कोर्ट हैज पावर ऑफ, हाई कोर्ट के पास क्या पावर है? उस रिवीजन की पावर है, क्या पावर है? रिवीजन की, तो इसका आंसर ये है। Under section 115 in the exercise of its revision jurisdiction of a high court can do which of the following things? हाई कोर्ट अपनी रिवीजन की पावर को यूज करके अंडर सेक्शन 115 क्या क्या चीज कर सकती है? टू कॉल द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज बीन डिसाइड बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, तो इसका आंसर ये है, ठीक है, तो रिवीजन में वही सेव कर सकती है। अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी रिवीजन कोर्ट में लाए, रिवीजन कोर्ट में कहां पर लगेगी? रिवीजन आपकी हाई कोर्ट में लगेगी, ठीक है, तो इसका आंसर पी है। एन एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन अंडर सीपीसी 115 के तहत आपका कहां लगेगी? हाई कोर्ट में लगेगी। एन एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन ऑफ अंडर सीपीसी इज फाइल्ड अंडर कौन से सेक्शन के अंडर लगती है? आपका 115 में, तो इसका आंसर बी है। The period of limitation of filing revision or revision petition to the High Court of Civil Procedure Court 115 CPC, तो इसका आंसर क्या है? 90 डेज ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर, तो इसका आंसर क्या है? 90 डेज। तो 115 में अगर आपकी जो हाई कोर्ट में जो रिवीजन लगेगी वो कब कितने दिन में लगनी चाहिए? 90 दिन, तो रिवीजन का टाइम क्या है? 90 दिन। Where an appeal lies from an original division original degree is dismissed on the ground that it is time barred, then the best recourse and remedy available to the affect the party is to फाइल और रिव्यू। देखो क्या है? व्हेन अपील और फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, एक अपील ओरिजिनल डिग्री से डिसमिस हो गई ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अ टाइम बार्ड, कि वो टाइम बार्ड थी, द बेस्ट रिकोर्स एंड रेमेडी अवेलेबल टू द अफेक्टेड पार्टी, तो वो क्या फाइल करेगी? आपका रिव्यू फाइल करेगी, तो इसका आंसर क्या है? अगला सेक्शन है हमारा अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई होता है? आपका नक्साइज जुडिक्शन वेस्टेड हाई कोर्ट, ठीक है, तो इसका आंसर ए है, जब कोई पावर नहीं होती। अंडर सेक्शन 115 सीपीसी प्रोवाइड प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग, किसका प्रोविजन है ये? आपका ये सॉरी अरे तो वाह, देखो 115 वाला जो ये वाला क्वेश्चन था वो मैंने गलती से गलत बता दिया था, तो इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दिस, और इसका आंसर है आपका 115 का आंसर है आपका सी, रिवीजन। द नेचर ऑफ द रिवीजन अंडर द कोड ऑफ सिविल कोड इज दैट इट शैल नॉट ऑपरेट, आपका जो रिवीजन है वो शैल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ सूट और प्रोसीडिंग, कोई स्टे ऑफ सूट और प्रोसीडिंग तो नहीं लगी एक्सेप्ट दैट सच सूट और प्रोसीडिंग इज स्टेड बाय द हाई कोर्ट, जब तो हाई कोर्ट ने लगाया, तो इसका आंसर डी है। वन रिवीजन इज मेड बिफोर द कोर्ट अंडर सीपीसी इज इट क्या है? आपका शैल नॉट ऑपरेट, डी है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोर्ट विल डील्स विद द रिवीजन?
which of the under which section of the CPC it is clearly in the nature of the power issue of writ statutory। तो इसका आंसर है आपका 115। ठीक है। Revision jurisdiction of a high court arises when the court exercise jurisdiction not vested in it by law, failed to exercise the jurisdiction vested in by law, acted in the jurisdiction of illegal। तो इसका आंसर क्या है? डी। सिविल CPC यूपी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2003 में किसमें हुई थी? आपका 115 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। The word case under the word case used in section 115 of CPC of wide import and किस पे है आपका ये? It includes the civil proceeding, other suit and is not restricted to anything contained in the section 2 entirely of the proceeding in the civil suit। इसका आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस रिव्यू ऑफ जजमेंट में नॉट लाई। कब नहीं लाई करेगी? जब अपील डिसमिस हो जाए। जब अपील डिसमिस हो गई तो रिव्यू नहीं लगेगी। ठीक है। तो इसका आंसर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सी बात करेक्ट है? तो इसमें 113 से रिलेटेड सेक्शन बी ये सही है। ये है इसमें है। ठीक है। तो आंसर ये है बी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।